किसी भी देश को डेवलप करेंसी कैपिटल नहीं बनाती, नॉलेज कैपिटल उसे डेवलप बनाती है। तो ये जो ह्यूमन कैपिटल है, ये जो नॉलेज कैपिटल है, यही भविष्य की सबसे बड़ी करेंसी होने वाली है। और भारत में पिछले 60-70 सालों में इतना ब्रेन ड्रेन हुआ है, इसका नतीजा आज हमें दिख रहा है। और जो पश्चिम के देश हैं, जो आज महाशक्ति हैं, जो आज डेवलप कंट्रीज हैं, उन्होंने ब्रेन गेन किया और ब्रेन ड्रेन नहीं होने दिया। और हमने सिर्फ इसका उल्टा किया। हमने ब्रेन गेन तो नहीं किया बाहर से, लेकिन हमारा ब्रेन ड्रेन जरूर हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जर्मनी, जापान, फ्रांस, स्पेन, यूएसए, ये सभी कंट्रीज बिल्कुल ही बर्बाद हो गए थे। बहुत नुकसान हुआ था। कम से कम जर्मनी के बारे में तो हम कह सकते हैं, जापान के बारे में कह सकते हैं, फ्रांस के बारे में कह सकते हैं, पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके थे। जापान का कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन इन सभी कंट्रीज ने, इन सभी देशों ने न सिर्फ अपने आप को खड़ा किया, बल्कि आज एक महाशक्ति बन गए, एक डेवलप कंट्रीज बन गए। क्यों? इन सभी देशों में एक नियम है, एक रूल है कि अगर आप वहाँ से पढ़ाई करके निकलते हैं तो आपको कुछ साल, 2-3-4 साल आपको वहाँ पे मैंडेटरीली सर्व करना पड़ता है। उसके बाद यू आर फ्री टू गो। ये हमने ये हम यहाँ पे चूक कर गए और हमने ऐसा कोई भी रूल नहीं बनाया जिससे बहुत बड़े लेवल पे ब्रेन ड्रेन हुआ है। और ये सभी के लिए लागू होता है पश्चिम के देशों में। जैसे यूएसए में भी बिल क्लिंटन वहाँ के राष्ट्रपति थे, लेकिन वो भी अगर मास्टर्स की पढ़ाई करने अगर फ्रांस जाना चाहते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि आपको वियतनाम वॉर चल रहा है, आपको सर्व करना पड़ेगा। ऐसे कई देशों में ऐसे नियम है, इजराइल में है, शायद आर्मी में आपको सर्व करना है। तो खैर, भारत तो वियतनाम वॉर, गल्फ वॉर ये सब करता नहीं है, दूसरे देशों में जाकर लड़ाई झगड़ा। तो हम आर्मी में सर्व करने की बात तो नहीं कह रहे, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जिस विषय में आप पढ़ते हैं, कम से कम उस विषय में आपको 2-3-4 साल आपको सर्व करना पड़ेगा उस देश में। और नहीं, फिर भी आप सर्व नहीं करना चाहते हैं तो आप फाइनेंशियल आप बॉन्ड भरें, जितना आप पे इन्वेस्टमेंट लगा है आपकी पढ़ाई में उतना आप रिकवर करने में आप मदद करें, देन यू आर फ्री टू गो। जब हम ये क्लॉज बनाएंगे तो आज अगर कंपनीज बाहर से जो 10 लोगों को उठा कर ले जाती है, कल केवल 4 लोगों को उठा कर ले जाएगी, क्योंकि एक ये डिटरेंट होगा। तो जैसे हम कंपनीज में एक कंपनी से दूसरी कंपनी हम चेंज करते हैं, तो कभी कभी हमारी दूसरी कंपनी वो बाय आउट कर लेती है नोटिस पीरियड पे, तो वही बाय आउट करके ले जाएंगे। अगर कोई जो पढ़ के निकलता है आईआईटीज या आईएम से, अगर कोई इतना इंडिस्पेंसिबल है किसी कंपनीज के लिए, तो वो बाय आउट करें, वो आपके बिहाफ में बॉन्ड भरे और आपको उठा कर ले जाए। क्योंकि आज ये होता है कि हम आईआईटीज में पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मेटलर्जी पढ़ते हैं और हमें बोफा उठा कर ले जाती है। क्यों? हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री या सॉफ्टवेयर, और हमें कोई बैंक की और फाइनेंशियल कंपनी क्यों उठा कर ले जा रही, मेरिल लिंच और गोल्डमैन सैक्स क्यों उठा कर ले जा रही है? इसका सीधा मतलब ये है कि वो आपके नॉलेज को उठा कर नहीं ले जा रही, वो आपके एप्टीट्यूड को उठा कर ले जा रही है। और जिस वक्त हम कॉलेज से फ्रेश ग्रेजुएट बन के निकलते हैं, हमारी एनर्जी बिल्कुल पीक पे होती है और उस एनर्जी को, उस एप्टीट्यूड को वो टैप करते हैं। कभी कभी हम वापस आते हैं जब 60-70 साल के हो जाते हैं, तो स्वदेश की स्टाइल में हमारी कॉलिंग जागती है और हम वापस आते हैं, तब तक हमारी ऊर्जा क्षीण हो गई होती है, हमारी एनर्जी बिल्कुल डिमिनिश हो गई होती है। तो इन दोनों में बहुत फ़र्क है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये डिटेरेंट हमें रखना पड़ेगा अभी, कि अगर आप आईआईटीज आईएम यहाँ से निकलते हैं तो आपको 2-3-4 ईयर्स मिनिमम सर्व करना है, जैसे बाकी सभी देशों ने किया था। और अगर आप सर्व नहीं करना चाहते हैं, रोक तो कोई किसी को नहीं सकता, रोकना भी नहीं चाहिए। जिसे जहाँ जाना है दे मस्ट बी फ्री टू गो। बट अगर आप जा रहे हैं, यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ की इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर लगी है, तब अगर आप छोड़ कर जाना चाहते हैं, आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा, फाइनेंशियल बॉन्ड। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस नियम को आज इम्प्लीमेंट करें। नहीं तो फिर आंकड़ों में हम डिस्कशन करेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम कह सकते हैं कि 1.5 लाख करोड़ हमारा नुकसान होता है, कि 7.5 से 8 लाख स्टूडेंट्स आज बाहर पढ़ रहे हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि सरकार ने तो 93,223 करोड़ लगाया है इस साल के बजट में हायर एजुकेशन को ठीक करने के लिए। लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हमारी हायर एजुकेशन की वैल्यू क्या है बाहर में। इस साल जो जून में क्यूएस रैंकिंग आई थी, उसमें आईआईटी बॉम्बे को 172 172वां स्थान मिला है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी को आई थिंक 501वीं जो स्थान पोजीशन है वो दी गई है। तो ये हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि हमने जो मूल रूप से जो गलती की है वो यही है कि हमारा ब्रेन ड्रेन हुआ और गेन नहीं हुआ। और दूसरे देशों ने, जो महाशक्ति है, जो डेवलप कंट्रीज हैं, उन्होंने ब्रेन गेन किया, दूसरे देशों से क्लीन ब्रेन को उन्होंने गेन किया और अपना ब्रेन ड्रेन नहीं होने दिया। यही चीज़ हमें करनी चाहिए। अब मेरे एक मित्र हैं जो एफएमसी में, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। 3rd ईयर में उनकी कॉलिंग जागी कि मुझे फिल्म लाइन में जाना है, मुझे डायरेक्शन में जाना है। तो जब वो गए तो उन्हें बॉन्ड भरना पड़ा, क्योंकि मुझे ये बात पता नहीं थी। और आई थिंक इट्स फेयर कि अगर आप मेडिकल की पढ़ाई करते हैं और उसके बाद आप कहीं और जाना चाहते हैं तो आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा, क्योंकि आपने किसी एक स्टूडेंट के कॉस्ट पे उस सीट को लिया था। तो आई थिंक दिस इज़ फेयर। तो जो चीज़ मेडिकल में है
वही चीज़ हर क्षेत्र में होना चाहिए। इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, मैनेजमेंट में होनी चाहिए, हर जगह ये रूल होना चाहिए। इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है, मुझे नहीं लगता इस पर किसी को भी कोई आपत्ति होनी चाहिए। दिस इज़ अ विन विन फॉर ऑल, ये बीच का रास्ता है। और आई थिंक मैं अगर यहाँ से पढ़ता हूँ, यहाँ के रिसोर्सेज मैंने यूज़ किए हैं, तो या तो मैं 3-4 साल इन रिटर्न, इसमें कोई देशभक्ति की बात ही नहीं है। इसमें ये एक फेयर ग्राउंड है हर किसी के लिए। मैं यहाँ से अगर पढ़ रहा हूँ, पढ़ के निकल रहा हूँ, मुझे 3 साल या 4 साल मुझे यहाँ देना चाहिए, सर्विस करना चाहिए, उसके बाद मैं आई एम फ्री टू गो। और मैं फिर भी जाना चाहता हूँ, तो मैं इन ल्यू ऑफ दैट जितना मेरे ऊपर इन्वेस्टमेंट लगा है, मैं वो बॉन्ड भरूँ फाइनेंशियल, उसके बाद फिर मैं जाऊँ, देन आई एम फ्री टू गो। तो आई थिंक ये हमें सोचना पड़ेगा, कम से कम इस चर्चा की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी।